इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अपने जीवन को निर्विकल्प और आनंदमय बनाने के लिए हमें अपनी सोच को व्यवस्थित बनाना होता है। आज का हर व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के उसके मन में कई प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते ही रहते हैं। वो निर्विकल्प दशा में पहुंच ही नहीं पाता। छोटी छोटी सिचुएशन उसे अंदर से व्यथित कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। कुछ व्यक्ति उसके जीवन में आ जाते हैं जिन्हें लेकर के वो हमेशा आर्त ध्यान ही करते रहता है। यही सोचता रहता है कि कब मैं इनसे मुक्ति पाऊंगा। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान से हमेशा वो पीड़ित रहता है। जो वो नहीं चाहता उसे उसका समागम मिल जाता है, जो चाहता है वो नहीं मिल पाता, और जो मिलता भी है थोड़े ही समय में वो छूट जाता है, विदा ले लेता है, वियोग को प्राप्त हो जाता है। और जीवन में, लाइफ में किसी का वियोग होता है तो व्यक्ति उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। शोक का भाव, एंजाइटी का भाव हमेशा उसे अंदर से दुखी बना करके रखता है। शरीर में कुछ बीमारी हो जाए, उसकी चिंता उसे सताते रहती है। बाहर की कुछ प्रतिकूलता, उसे एडवर्स सिचुएशन मिल जाए, उसे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। उसका पेशेंस लेवल ही इतना नहीं होता और ना ही टॉलरेंस लेवल होता है कि उसे सहन कर पाए। जब हम शास्त्रों को देखते हैं, उन मुनिराज के बारे में सुनते हैं जिन्होंने भयंकर उपसर्ग को जीता, अपनी समता को बनाए रखा, कभी अपनी समता को छोड़ा नहीं। किस बल पर वो अपनी समता बनाए रखते हैं? कभी आपने सोचा? उस व्यक्ति शत्रु के प्रति कोई वैर का भाव उनके मन में जागता नहीं। एक साधना होती है, वह साधना जो व्यक्ति करने लगे
उस साधना के बल पर एक गृहस्थ का जीवन भी बहुत अच्छा बन सकता है। ऐसा नहीं समझना वह सिर्फ साधु ही कर सकते हैं, मुनिराज ही कर सकते हैं, योगी ही कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य जिंदगी जीने वाला व्यक्ति भी उस साधना को कर सकता है। और इस साधना का चमत्कार ये होगा उसके जीवन में, जब भी कोई शोक के क्षण आए, एंजाइटी की स्थिति आए, विकल्प के निमित्त मिले, किसी का कुछ वियोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, उसे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। जानते हो कौन सी साधना? एक साधना होती है जो हमारे राग के भाव को भी तोड़ देती है, द्वेष के भाव को भी तोड़ देती है। हमने कल कहा था आपने उससे, उस राग उसको कैसे जीतना, राग के भाव को कैसे तोड़ना, उस शोक के भाव को, वियोग के भाव को, उस एंजाइटी के भाव को, उस द्वेष के भाव को कैसे हम जीते हैं, क्या उपाय हमारी लाइफ में? तो उसका उपाय है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान जानते हो? नहीं जानते? हाँ, आप तो कहोगे शरीर अलग है और उसमें रहने वाली सोल अलग है। आत्मा अलग होती है, शरीर अलग होता है। जो हमें नजर आता है वो शरीर होता है, और जो हमें नजर नहीं आती है वो आत्मा होती है। इस शरीर को वो चलाती है। हमारे भीतर जो फीलिंग्स पैदा होती हैं, जो फीलिंग करने वाला जीव है, जो इन आंखों के माध्यम से देखने वाला जीव है, वो कौन है? कभी आपने सोचा? आपकी आंखें हैं, आंखें दिखती हैं? हमारी आईज दिखती हैं? नहीं, आईज तो एक मीडियम होता है। जो देखने वाला होता है वो अलग होता है। हमारे पास ईयर्स है, कान है, कान हमारे सुनते हैं? नहीं, इन कानों से सुना जाता है। टंग से हम टेस्ट लेते हैं, नासा से हम सूंघते हैं। ना हमारी नाक सूंघती है, ना हमारी जिह्वा टेस्ट लेती है। कौन है जो टेस्ट लेता है, जो देखता है, जो सूंघता है, जो सुनता है, जो फील करता है? बस उस फील करने वाले को समझना है। हमने सारी दुनिया को जाना, लेकिन उस जानने वाले को नहीं जाना। सारी दुनिया को देखा, लेकिन उस देखने वाले को नहीं देखा। तो भेद विज्ञान का अर्थ है टू नो द नोअर, टू सी द सीयर, है ना? नोअर को हम जाने, जो देखता है भीतर से, उसे हम देखने की कोशिश करें। एक बहुत पुराना गाना है, अखियों के झरोखे से मैंने देखा तुझे, है ना? वहां पे कहा गया अखियों के झरोखे। झरोखा का अर्थ होता है विंडोज, खिड़की। खिड़की से हम देखते हैं, खिड़की देखती नहीं है, विंडो देखती नहीं है। तो आंखें हमारी विंडो है, कान हमारे विंडोज है, नाक हमारी विंडो है, टंग्स हमारी विंडो है। जिससे हम टच करते हैं वो स्पर्शन इंद्री हमारी विंडो है। ये पांचों इंद्रियां हमारी खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों के माध्यम से हम देखते हैं, जानते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, सुनते हैं। तो विंडो कभी नहीं देखती, हाँ विंडो में खड़ा हुआ व्यक्ति अवश्य देखता है। तो उसे देखने की, उसे समझने की कोशिश करे जो इस दुनिया को देखता है, इस दुनिया को जानता है, इस दुनिया को सुनता है, सब कुछ महसूस करता है, फील करता है। फील द फीलर, फीलर को हम फील करने की कोशिश करें। अब जो हमें दिखलाई देता है ये शरीर हमेशा
बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। क्या आप चाहोगे कि आपका शरीर एज इट इज बना रहे? कितने लोग चाहते हैं कि उनका शरीर डिटेरिएट ना हो, बूढ़ा ना हो, स्किन में झुर्रियां ना पड़े, बाल सफेद ना हो? कितने लोग चाहते हैं? चाहते तो यही हो, है ना? यही चाहते ना, कभी बाल सफेद नहीं होने चाहिए, स्किन जो है एकदम अच्छी ग्लोइंग बनी रहना चाहिए, उसमें लाइंस नहीं आना चाहिए, झुर्रियां नहीं आना चाहिए। ये चाहते कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन, आपकी फिटनेस, आपकी बॉडी एज इट इज बने रहे? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। यदि आप ये चाहते तो याद करो जिस दिन आपका जन्म हुआ था, आप वैसे ही रहते फिर, है ना? उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती। द डे वन, जो आपका जन्मदिन था, बर्थडे था, उस समय आपकी क्या पोजीशन थी, कितनी हाइट थी, कितना वेट था, फिर वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, तो अच्छा रहता है। नहीं, वो स्टेज नहीं चाहते। कौन सी स्टेज चाहते? हाँ, 20 इयर्स वाली स्टेज चाहते, 25 इयर्स वाली स्टेज चाहते। वो यदि 20 इयर्स वाले अज्यूम करो इस दुनिया में सभी 20 साल तक 20 साल के ही रहे, तो फिर आपका जन्म कैसे होगा? जो एज इट इज है वो ऐसे ही बना रहे, कुछ भी चेंजेस ना हो उसमें, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है? बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसका शरीर बढ़ता है, वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, लेकिन कुछ उसके भीतर अवश्य रहता है जो नहीं बदलता है। उसकी बॉडी बदलती है, एवरी सेकेंड उसकी बॉडी, हर एक की बॉडीज बदल रही है। संसार में जो भी है, हर वस्तु यहाँ पर परिवर्तनशील है, हर समय वह परिवर्तित हो रही है, चेंज उसमें आ रहा है। देयर इज वन थिंग दैट नेवर चेंज, एंड क्या है? विच इज परमानेंट, वो कभी नहीं बदलता। चेंज इज ऑलवेज परमानेंट, चेंज इज द थिंग दैट नेवर चेंजेस, एंड चेंज हमेशा होता रहता है। पर कुछ ऐसा भी है जो नहीं बदलता, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो कभी युवा नहीं होता, वो कभी बीमार नहीं पड़ता, वो कभी मरता नहीं, वो कभी पैदा भी नहीं होता है। वो क्या है? वो कौन है? जिसका जन्म नहीं होता, जिसका मरण नहीं होता। साइंस भी एक्सेप्ट करता है, एनर्जी और सब्सटेंस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इस संसार में ऊर्जा को हम पैदा नहीं कर सकते, सब्सटेंस को, द्रव्य को हम पैदा नहीं कर सकते। इट चेंजेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जो एनर्जी पहले मैकेनिकल थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है दूसरी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, पर एनर्जी ही रहती है, बस उसका फॉर्म बदल रहा है, बदल रहा है ना। वो मिट्टी थी, कोई घड़ा बन जाती है, वही मिट्टी थी, सुराही बन जाती है, वही मिट्टी थी, शकोरा बन जाती है, वही मिट्टी थी, दीपक बन जाती है, लेकिन मिट्टी हमेशा बनी रहती है, बनी रहती है। सोना तो एक ही रहता है, वो हार बन जाता है, कंगन बन जाता है, कुंडल बन जाते हैं, नेकलेस बन जाता है, ब्रेसलेट बन जाता है। तो जो ब्रेसलेट में भी सोना है, हार में भी सोना है, कुंडल में भी सोना है, सब में सोना है। जो समझदार होता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वो हार के फॉर्म में हो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में, कि कंगन के फॉर्म में, कुंडल के फॉर्म में। उसे तो दिखता है कि सोना होना चाहिए बस, है ना, गोल्ड चाहिए उसे बस, गोल्ड के अलावा उसकी मोड्स उसे नहीं चाहिए। पर ऐसा मतलब नहीं है, वो बिस्किट फॉर्म में हो, कॉइन फॉर्म में चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अथवा पत्थर के फॉर्म में, डिगले के आकार में हो, 10 तोला सोना आपने गला करके रख लिया, गोला बन गया, उसे भी रखते हो। बिस्किट भी हो तो भी रखोगे, हार हो तो भी रखोगे, बल्कि प्योरिटीज जो रहती है बिस्किट में रहती है। ऑर्नामेंट्स बनते ही उसमें प्योरिटी नहीं रहती, इम्प्योर हो जाता है वो, है ना।
आभूषण बनते ही वो अशुद्ध हो जाता है, बट्टा उसमें मिल जाता है, लेकिन जब तक वो कॉइन के अथवा बिस्किट के फॉर्म में रहता है तो प्योर रहता है 100% ऑलमोस्ट। तो जिसे सोना चाहिए उसे पर्याय से, ऑर्नामेंट से कुछ लेना देना नहीं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो सोना खरीदता है, वो ये नहीं देखता मुझे हार खरीदना है कि करदनी खरीदना है, मुझे तो सोना चाहिए। तो सोना एज इट इज बना रहता है, बस उसकी पर्याय बदलती रहती हैं। ऐसे ही हम सबके साथ है संसार में, कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, वो हमारी आत्मा है, और कुछ ऐसी है जो हमेशा बदलते रहती है, वो हमारी पर्याय है। तो हमें अपनी दृष्टि को पर्याय दृष्टि से हटा करके इस आत्म दृष्टि, द्रव्य दृष्टि की ओर लाना है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।